ये पूरे जन जन में हर युवा, हर यूथ जो है, हर नागरिक जान रही है कि बीजेपी किस तरीके से सत्ता में आई है। पूरे देश और बिहार की जनता उस जुमले को जान चुकी है कि इसकी कथनी और करनी बहुत दूर दूर तक है। कहीं कोई रोजी रोजगार की बात नहीं होती है। आज आप बैसाखी पे सरकार बनाए हुए हैं, मोदी जी की यही लोकप्रियता है कि आप बैसाखी पे चल रहे हैं। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू पकड़े हुए हैं और एक बैसाखी नीतीश कुमार पकड़े हुए हैं। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसीलिए बात मुद्दों का कीजिए। हम तेजस्वी यादव जी का बस साथ हमारा मुद्दा है। दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई और सुनवाई और कार्रवाई के अलावा हमारी सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, ये तो पांच सीट भी जीत के सरकार बना लेते हैं। प्रेम सागर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है, आप सब लोगों के लिए ये मुद्दा बहुत अहम हो गया। बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के इस विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये आप लोगों के साथ साथ मतलब एक समझ लीजिए कि ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ इतनी सी भी चीज यदि माइनस में चली गई, मान लीजिए यदि कोई सबूत नहीं आए या वोट चोरी को लेकर ये साबित हो गया कि ये गलत था, विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगा रहा था, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो चीजें लगातार आ रही हैं, इसका पटाक्षेप कैसे होगा, कैसे करेंगे? आप लोगों के लिए तो है ही ये चीजें कि क्लियरिटी से सबूत रखें। सत्ता पक्ष के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है कि भैया हम करें क्या। और इलेक्शन कमीशन तो है ही, क्योंकि आरोप दोनों पर आए ना। देखिए, सबसे तो पहली बात है, राहुल गांधी जी कोई आम नागरिक है नहीं। राहुल गांधी जी इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और जिसपे आरोप लगा रहे हैं वो भी कोई आम नागरिक नहीं है। पूरे चुनाव आयोग पे ये आरोप लग रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी बिहार में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, दिल्ली में हुई है, हरियाणा में हुई है। और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि उस पराका है, कोई खराब पराका है, तो कोई ये पराका है। अब कौन सा पराका कितना अच्छा है और कितना बड़ा बम ये फोड़ते हैं, ये पूरी देश जान रही है और देख रही है। इस पे हम विशेष बोलना भी नहीं चाहेंगे। हो सकता है इनको अच्छा पराका और अच्छा बम बनाने का अनुभव हो, उस पे हमको नहीं जाना है कि कौन सा पराका फूस है। दूसरी चीज है कि आप सभी लोगों ने देखा कि मरे हुए लोग, यानी जिनको वोटर आईडी में मार दिया गया, उन लोगों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में अपने आवास पर बुलाकर उनके साथ चाय पिया और ऑन कैमरा वो गजते स्वीकार करते हैं कि हम बिहार में वोटर लिस्ट हमको मार दिया गया मगर मैं जिंदा हूं। और ये कई चैनलों पर भी दिखाया गया। वोट चोरी ये पूरे जन जन में हर युवा, हर यूथ जो है, हर नागरिक जान रही है कि बीजेपी किस तरीके से सत्ता में आई है, किस तरीके से अफवाह फैलाकर आई है, किस तरीके की जुमला फैलाकर सत्ता में आई है। और उस जुमले को पूरे देश और बिहार की जनता उस जुमले को जान चुकी है कि इसकी कथनी और करनी बहुत दूर दूर तक है। कहीं कोई रोजी रोजगार की बात नहीं होती है। जब भी इनसे कोई बात पूछिए, जब भी कोई संवैधानिक संस्था पर आप उंगली उठाइए, तो ये लेके चले जाते हैं कि राजद का गठबंधन बिहार में, कांग्रेस का गठबंधन बिहार में, इतने सीट हैं तो उतने सीट हैं। अरे एक सवाल आज का मुद्दा कहाँ है कि आपको बीजेपी कितना सीट पे लड़ेगी और राजद कितने सीट पे लड़ेगी, या कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी, या जदयू कितने सीट पे लड़ेगी। ये मुद्दा कहाँ है? मुद्दा है कि लोगों की वोट की चोरी हो रही है, लोगों के अधिकारों की चोरी हो रही है, संविधान की चोरी हो रही है। और आप बता रहे हैं कि जो है हमारा स्तर गिर रहा है। अरे आपका 400 पार का नारा क्या हुआ? आज आप बैसाखी पे सरकार बनाए हुए हैं। मोदी जी की यही लोकप्रियता है कि आप बैसाखी पे चल रहे हैं। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू पकड़े हुए हैं और एक बैसाखी नीतीश कुमार पकड़े हुए हैं। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। आपके सारे वादे फ्लॉप कर गए।
ना लोगों को आप 15 लाख रुपया दे पाए, ना 2 करोड़ रोजगार दे पाए। प्रदीप जी आ रही हूँ, एक केवल सेकंड। लोगों को दिया है, अगर लोगों को कुछ दिया है तो केवल ताली और थाली बजवाने का काम किया है, इसके अलावा तो कुछ आपने दिया नहीं। आपके पास कोई भी ऑथेंटिक मुद्दा नहीं है। रही बात जो चुनाव आयोग है, उसके लिए हमने बिहार में जो SIR हुआ है उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को भी उठना टेकना पड़ा है। जो 12वां दस्तावेज आधार कार्ड है, जो हम लोगों का शुरू से मांग रहा है कि आधार कार्ड एक ऑथेंटिक आई कार्ड है, उस पे हम बैंकों में खाता खुलवाते हैं, उससे राशन कार्ड बनता है, उससे पेंशन बनता है, रजिस्ट्रेशन में जो अगर हम लोग खेत लिखा पढ़ी करवाते हैं, चाहे मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी बनवाते हैं, तो आई कार्ड के तौर पे आधार कार्ड को माना जाता है। और आप लोगों ने विरोध किया कि नहीं, आधार को हम लोग नहीं मानेंगे, मगर हम लोगों की जीत हुई, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव की जीत हुई, महागठबंधन की जीत हुई और हमको संवैधानिक जो न्यायपालिका है उस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ठीक और है। हम लोगों को आधार 12वां डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप स्वीकार भी किए। ये सब लोग जान रहे हैं, आज आधार कार्ड को SIR में लिया गया है। इसीलिए बात मुद्दों का कीजिए। हम तेजस्वी यादव जी का बस साथ हमारा मुद्दा है, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई और सुनवाई और कार्रवाई के अलावा हमारी सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर बात करते हैं तो पिछली सरकार और नेहरू की बात करते हैं। आपने क्या किया 12 वर्षों में बिहार के लिए? एक सुई का फैक्ट्री खोलने का काम नहीं किया, कोई रोजगार रोजी देने का काम नहीं किया और केवल आप अपना बयानबाजी देते रहिए और वो भाषण सुनने के लिए जनता तैयार नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रेम सागर जी, बोलिए। ये किस तरीके से चुनाव जीतते हैं? ये तो पांच सीट भी जीत के सरकार बना लेते हैं और बना हुआ सरकार को भी तोड़ देते हैं। ये तो अजूबा कर ही रहे हैं। इनके पास तो पूरा अनुभव है। लोग पूरे देश जान रही है कि कैसे महाराष्ट्र में, कैसे असम में, कैसे ये सरकार को खरीद लेते हैं, फरोख्त कर देते हैं, कैसे तोड़ देते हैं। ये तो इनके पास अनुभव है। इस पे आरोप लगाते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला जो है हो गया, अजीत पवार कर दिया, उसको भी जो है ये उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ही, इसमें कौन सा शक है। रही बात कि आप जो आज मुद्दा पे बात कर रहे हैं, एक भी मुद्दा पे बात जो है सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे जिन पे आरोप लगा है। एक भी हमको नहीं लगता कि आम आदमी जो ये डिबेट को देख रहा होगा वो सत्ता पक्ष से कुछ होगा। अरे आप पे आरोप लग रहा है, आप कह रहे हैं कि लोगों का वोट जो है चोरी का मामला आ रहा है, पूरा देश में यात्राएं हो रही है, ये आम जनमानस का एक मुद्दा बन गया है, वोट चोर गद्दी चोर। और आप पूरा सबूत जो है अगर है नहीं तो फिर हम किस बिंदु पे हम केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहां हमको सबूत दिखाना होगा वहां सबूत दिखाएंगे। जब कोर्ट हमसे हाफिडेविट मांगेगी तो हम देंगे। हम कोर्ट का कहाँ अवहेलना कर रहे हैं? कोर्ट जो है ऐसे थोड़ी केस कोर्ट में चल रही है। रहा बात अब जो लोगों को बोल रहे हैं कि मतदाता, तो मतदाता तो सरकार से इतनी नाखुश है कि अब तो एक चीज रखें ना आप कि अगर आप सरकार से खुश नहीं है, किसी को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा को वोट दे दीजिए। आप दिल्ली चुनाव में देखे होंगे कि एक जगह तो नोटा जीतते जीतते बच गया, दूसरे स्थान पे नोटा रह गया। तो कौन सी विधानसभा में? कौन सी विधानसभा में? नहीं, कौन सी विधानसभा में? इस तरह से भ्रम फैलाने का प्रयास करें। पता नहीं कौन सी विधानसभा में ये आप बताना चाह रहे हैं और केवल बोले जा रहे हैं। इसे नहीं है डिबेट में, इनको चुप करा दीजिए। जब ये बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, इनको कहाँ कोई टोका टिप्पणी कर रहा था? ये तो आधा भाषण तो यही दिए हैं पूरे डिबेट में और इन्हीं से बुलवा लीजिए क्या ये बोलना चाहते हैं। हम चुप हो जाते हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? कौन सी विधानसभा में? अरे सर, वो थोड़ी तय करेंगे उन्हें कब बोलना है नहीं बोलना है। आप तो अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी जल्दी से। हम ये बोल रहे हैं कि आम जनमानस में सरकार के प्रति इतनी अविश्वसनीयता हो गई है कि उनको यह परवाह ही नहीं है कि हमारा वोट कट जाए या वोट रहे। इसका फायदा पूरी तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी उठा रही है। आप चले जाइए, हम जहां से आते हैं, हम लोग ये विधानसभा का नाम पूछा, इनको गांव का नाम बता देंगे। जानते हैं क्या ये लोग बूथ स्तर पर क्या जानते हैं? केवल स्टूडियो में बैठ के भाषण देने से क्या हो जाता है क्या?